हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू एड्यू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा। सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 8। हम हमारी जो है एनसीईआरटी जो है मैथमेटिक्स की बुक जो है 8 क्लास की, उसको हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम जो है उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जिसमें से हम हमारे अब तक जो है 6 चैप्टर्स ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7। आज हम हमारी चैप्टर नंबर 7 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एंड दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो क्या है, वो है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, किन्हीं दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, हम इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि अगर आपको क्या करना है, आपको चावल ही बनाने हैं, तो आप क्या करते हैं कि जितना चावल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसमें पानी कितना डालेंगे, उसका डबल क्वांटिटी में क्या डालेंगे, हम पानी डालेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, हमें कैसे पता चला कि जो वो रेशियो हमने लिया है चावल का और पानी का, ठीक है, वो 1:2 लिया है, यानी कि अगर 1 गिलास चावल लिए हैं तो पानी कितना लिया है, उसका डबल लिया है। दैट मीन्स 1:2 का हम रेशियो लेकर चले हैं, 1:2 का रेशियो हम लेकर चले हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से बाकी की बहुत सारी चीजें भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हम उससे डील करते हैं। जैसे अगर हम कोई और चीज भी बना रहे होते हैं हमारे किचन के अंदर, तो कोई सब्जी भी अगर हम बना रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करते हैं कि सपोज करो हमें पुलाव ही बनाना है, तो हम क्या कहते हैं कि जितना हम चावल लेंगे उसके अंदर उसका हाफ हम वेजिटेबल्स डालेंगे। राइट, सो ये क्या है कि हम दो क्वांटिटीज को ले रहे हैं और उनको कंपेयर करके उनकी क्वांटिटीज का रेशियो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो बात हो जाती है हमारी जब हम छोटी चीजों को क्या कर रहे हैं, छोटी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं रेशियो वगैरह में। लेकिन जैसे हमारा बड़ी कोई चीज हो जाती है, तब उसमें हम जो है क्या करते हैं, परसेंटेज की हेल्प से क्या करते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। राइट, क्योंकि उसमें जो हमारा कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, और हमारा जो आंसर आता है वो भी कैसा रहता है, वो भी एग्जैक्ट रहता है। राइट, सो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा हम, क्योंकि आप रेशियो परसेंटेज आप आपकी 5th 6th क्लास में 7th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज रेशियोज क्या थे, किस तरीके से हम उनको जो है निकालते थे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो सबसे पहले लेट्स टेक, ऑलराइट, नाउ रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज। आपको जो है रेशियो और परसेंटेज के में क्या थे, एक तरीके से हम उनको किस तरीके से यूज करके अपने क्वेश्चंस में को सॉल्व करते थे, वो पढ़ेंगे। सो देखो, सबसे पहले हमसे क्या कहता है, वी नो रेशियो मींस कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। रेशियो क्या है, रेशियो किन्हीं भी जब हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं, सो वो हमारा रेशियो कहलाता है। A basket has two types of fruit. For example, उन्होंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि सपोज करो एक बास्केट है जिसके अंदर दो तरीके के फ्रूट्स हैं, जिसमें 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं, जिसके अंदर 20 क्या है, एप्पल्स हैं, और 5 क्या है, हमारे ऑरेंजेस हैं। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो हमें अगर रेशियो बनाना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल, तो ऑरेंजेस हमारे कितने थे, ऑरेंजेस है हमारे 5। ठीक है, और नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे कितने हैं, वो है हमारे 20। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा 5:20। ठीक है, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 5:20। ठीक है, नाउ द कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन। अब कंपैरिजन जो होता है वो फ्रैक्शन की हेल्प से भी किया जा सकता है। जैसे मैं इस 5:2 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 5/20 की फॉर्म में। राइट, ना इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं, हमें पता है ये कट जाएगा, 5 1 5 5 4 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। राइट, सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज, तो आप क्या कह सकते हैं, ये फ्रैक्शन जब आपने लिया तो इसकी हेल्प से आप क्या कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, जो हमारे नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो कैसे हैं, वो 1/4 है द नंबर ऑफ एप्पल्स के, यानी कि जितने एप्पल्स हैं उनका 1/4 क्या है हमारे पास में, ऑरेंजेस हैं। राइट,
इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिस इज 1:4। अगर इसको हम क्या करें, इस फ्रैक्शन को अगर हम रेशियो की फॉर्म में जो है लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1:4। ठीक है, रीड एज 1:4। और इसको क्या पढ़ते हैं, हमारा जो ये रेशियो का जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं 1:4 करके। ठीक है, और क्या इसका जो आपका, इससे आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को क्या किया, उसने आपने एक ऑरेंज किसी के हिस्से में आ रहा है तो उसको 4 एप्पल्स भी क्या करने पड़ेंगे, उसको आप 4 एप्पल्स भी दोगे तभी इक्वल क्वांटिटी में क्या हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। कि अगर आपकी पूरी बास्केट के अंदर 5 ऑरेंजेस हैं और 20 एप्पल्स हैं, ठीक है, जिसको आप फ्रैक्शन में भी निकाल चुके हैं, रेशियो में भी आप जो है निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर किसी पर एक ऑरेंज आएगा तो उसको जो है 4 एप्पल्स भी आएंगे उस पर। ठीक है, तभी वो इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो क्या बता रहा है कि अगर किसी एक पर एक ऑरेंज आएगा, किसी को आप फ्रूट दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उस पर एक ऑरेंज आएगा तो 4 क्या आएंगे, उस पे एप्पल आएंगे। राइट, चलिए इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, द नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब आपको जो है क्या करना है, अब पहले किसका रेशियो निकाल रहे थे, पहले रेशियो निकाल रहे थे नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स। अब उन्होंने ऑपोजिट कर दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स ले रहे हैं, पहले रेशियो जो बताना है वो नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे हमारे 20, नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे कितने थे 5, तो अब जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 20:5। राइट, इसको हम लिख सकते हैं 20/5 करके। अब इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, विच मीन्स द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो 4 टाइम्स है किसके, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस के। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, आपको देखकर भी, आप जनरली बेसिक भी अगर आप मैथमेटिक्स आपको आता है थोड़ा सा, तो आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि 5 ऑरेंजेस हैं और 20 एप्पल्स हैं, तो इसका वो क्या बन रहा है कि अगर आप किसी को एक ऑरेंज देते हो तो आपको कितने एप्पल्स देने पड़ेंगे, उसको 4 एप्पल देने पड़ेंगे। दैट मीन्स वो क्या है, जो है नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है, वो 4 टाइम्स है किसके, आपके नंबर ऑफ ऑरेंजेस के। ठीक है, चलिए दिस कंपैरिजन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। अब क्या हो सकता है कि ये क्वांटिटीज का जो हम कंपैरिजन करना सीख रहे हैं, हमने रेशियो की हेल्प से सीख लिया, हमने फ्रैक्शन की हेल्प से सीख लिया, हमने जो है वो अब क्या करना है, हम जो है उसको परसेंटेज की हेल्प से दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, अब हम वो देखेंगे। राइट, सो चलिए, देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। हमारा टोटल बास्केट में 20 एप्पल्स हैं एंड 5 ऑरेंजेस हैं। सो टोटल फ्रूट कितने हो गए हमारे पास में, टोटल फ्रूट्स आपके हो गए 20 एप्पल्स प्लस आपके 5 ऑरेंजेस, दैट मींस 25 फ्रूट्स हो गए टोटल हमारे पास में। राइट, सो देखो अगर आपको क्या करना है, देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, तो आप उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑरेंजेस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसका परसेंटेज निकालना है हमें, ऑरेंज का। ऑरेंज कितने हैं बास्केट के अंदर, हमें पता है 5 है, अपॉन में टोटल आता है। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं और जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है, हमें वो पता होना चाहिए, अपॉन में टोटल, किस में से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हम किससे निकाल रहे हैं, जो परसेंटेज निकाल रहे हैं ऑरेंजेस की वो किससे निकाल रहे हैं, तो टोटल में से ही तो निकालेंगे। और टोटल फ्रूट्स कितने हैं हमारे बास्केट के अंदर 25। राइट, सो ऊपर जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट, तो वो है हमारा 5, टोटल नीचे आएगा क्या आपका टोटल, और इनटू में हो जाता है 100। ठीक है, क्योंकि परसेंट, सेंट जो वर्ड है उसका मतलब ही मैथ्स के अंदर क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है 100। ठीक है, सो 5/25, ऊपर नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नीचे टोटल फ्रूट्स एंड इनटू में 100। जब आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये 5 1 5, 5 5 25। राइट, अब ये यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा, 5 2 10 आ जाएगा आपका, तो कितना आया 20%। दैट मीन्स बास्केट के अंदर जो परसेंटेज है ऑरेंजेस का वो कितना है, कितने परसेंट ऑरेंजेस है बास्केट के अंदर, 20% ऑरेंजेस हैं बास्केट के अंदर। राइट, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम हमारा परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, एप्पल्स के लिए। सो एप्पल का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, तो एप्पल का परसेंटेज निकालेंगे, तो एप्पल्स कितना है, नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है हमारे पास में 20, तो ऊपर रखेंगे कितना 20, अपॉन में क्या आता है टोटल, टोटल फ्रूट्स कितने थे हमारे पास में 25, तो 20 एप्पल और 5 ऑरेंजेस, तो टोटल फ्रूट कितने हुए 25, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100 करेंगे। राइट, 25 से 100 कट जाएगा 4 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 80%। दैट मीन्स जो आपके नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं उसका परसेंटेज कितना है 20%, और आपका जो नंबर ऑफ एप्पल्स है उसका परसेंटेज कितना है, मतलब
एप्पल का जो परसेंटेज है वो कितना है 80%, ठीक है। और टोटल 20 प्लस 80 करके कितना हो गया 100%। हम जो टोटल लेके चलते हैं परसेंटेज का वो 100% ही लेकर चलते हैं, 100% को हम पूरा मानते हैं, ठीक है। जिसमें से 20% क्या है हमारे ऑरेंजेस हैं और 80% हमारे क्या है एप्पल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो क्वांटिटीज का हम कैसे कंपैरिजन करने वाले हैं, किस तरीके से उसकी हेल्प लेकर जो है हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए सो आगे बढ़ेंगे नाउ। अब आपसे क्या कहता है, सिंस बास्केट कंटेन ओनली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, अब क्योंकि बास्केट के अंदर सिर्फ एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं, सो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, तो क्योंकि दो ही तरीके की चीजें थी बास्केट के अंदर, आपके एप्पल्स और ऑरेंज, हमने जो है परसेंटेज एप्पल का भी निकाल चुके हैं और परसेंटेज किसका निकाल सके, ऑरेंज का भी निकाल चुके हैं। तो एप्पल का परसेंटेज आया था कितना 80%, ठीक है। टोटल कितना बैठेगा, क्योंकि दो ही तरीके के फ्रूट हैं तो टोटल बैठेगा हमारा 100। जब आप एप्पल की परसेंटेज को और ऑरेंज की परसेंटेज को जब आप ऐड कर दोगे दोनों को, तो कितना आएगा, वो 100% आना चाहिए, राइट। सो इसीलिए परसेंटेज ऑफ एप्पल आया था हमारा, वो कितना था 80, प्लस उसमें 20 ऐड करेंगे। सपोज करो पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ एप्पल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑरेंज कितना निकाला था हमने 20, और टोटल कितना है 100, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एप्पल ये 20 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 80। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। सो चलिए, दस द बास्केट हैज 20% बास्केट के अंदर ऑरेंजेस हैं और 80% क्या है बास्केट के अंदर एप्पल्स हैं, राइट। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1, और अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्वांटिटीज को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, परसेंटेज और रेशियोज को लेके किस तरीके से सॉल्व करते हैं दो क्वांटिटीज को। सो देखो, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7 सॉरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक स्कूल ने एक पिकनिक प्लान की 7th क्लास के लिए, ठीक है। नाउ गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है कि जो गर्ल्स हैं वो 60% है किसकी, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। वो हमें गिवन नहीं है कि 7th क्लास के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल, लेकिन हमें ये परसेंट में दे दिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है परसेंट में, 60% है, राइट। एंड आर 18 इन नंबर, और नंबर में भी हमें बता दिया कि कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं हमारी 18, और परसेंट में बता दिया कि वो परसेंट कितनी है 60% जो है गर्ल्स है, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता नहीं है, ठीक है ना, हमें बॉयज कुछ पता है, कुछ भी गिवन नहीं है अभी, बट कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है जो हमारे पास में गिवन है। क्या कहता है, द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, जो आपका पिकनिक जहां पर आप जा रहे हैं वो स्कूल से कितनी दूर है, वो 55 किलोमीटर दूरी पर है। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर, और जो जिस भी ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हैं, चाहे आप बस से जा रहे हो या किसी भी चीज से अगर आप जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है 1 किलोमीटर के हिसाब से वो 12 रुपए ले रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर के 12 रुपए वो ले रहा है आपसे, ठीक है। तो 55 के कितना लेगा, तो 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। Now, the total cost of the refreshment will be ₹4280। रिफ्रेशमेंट होता है कि अगर आप पिकनिक में जा रहे हैं तो बीच में आपको भूख भी लगेगी, ठीक है। तो खाने वाने के लिए जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो आपका रिफ्रेशमेंट कहलाता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो रिफ्रेशमेंट की आई है वो आई है ₹4280, राइट। सो चलिए, अब वो हमसे क्या कह रहा है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, आपसे कह रहा है कि आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स तो पता है कितनी थी, वो 18 थी, लेकिन हमें नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नहीं पता है, ठीक है। ना ही हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है, क्योंकि अगर टोटल पता होता था, टोटल में से नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है 18 है, माइनस कर देते तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाता, फिर रेशियो आ जाता इजिली। बट क्योंकि हमारे पास में जो है नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट भी नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। सो देखो, टू फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय, अगर हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है गर्ल्स टू बॉयज का, सो क्या करेंगे, आशिमा एंड जॉन केम अप विद द फॉलोइंग आंसर, आशिमा और जॉन ने क्या किया, उन्होंने जो है आंसर्स निकाले। तो किस तरीके से निकाला, आशिमा ने आंसर निकाला कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, उसने क्या कर लिया कि हमारे पास हमें टोटल स्टूडेंट तो पता नहीं था ना, तो क्या कर लिया कि उन्होंने मान लिया, हमने सपोज कर लिया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है हमारे एक्स, ठीक है। कितने हमारे स्टूडेंट एक्स। अब उसने कहा है कि 60% उसमें से क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। 60% गर्ल्स थी। सो देखो 60%, परसेंट का मतलब होता है अपोन में 100, ठीक है। और किसकी है 60%, किस में से आया होगा, वो टोटल का ही तो होगा भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे एक्स, ठीक है।
जिसमें से गर्ल्स कितनी थी हमारी, गर्ल्स थी हमारी 18, और गर्ल्स का परसेंटेज कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 60%। ठीक है, तो ये 60% कैसे निकला होगा, ये 60% ऐसे ही तो आया होगा कि जैसे क्या बोलते हैं, 60% किसका निकालोगे, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, तो ये 60% किसका बता रहे हो, टोटल स्टूडेंट्स में से ही तो बता रहे हो भाई, स्टूडेंट है या तो बॉयज होंगी या गर्ल्स होंगी, तीसरा तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो 60% क्या है, वो 60% आपका टोटल स्टूडेंट्स में से ही तो बता रहे हो। ठीक है, तो 60%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, और किसका निकालना है 60%, टोटल स्टूडेंट्स में से ही तो निकालेंगे, और टोटल स्टूडेंट हमने कितने माने हैं, वो माने हैं हमने x। ठीक है, नाउ अब वो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है, वो 18 के बराबर है। सो दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 के बराबर, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, हमें पता था नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमें पता था, और परसेंटेज में भी हमें क्या पता था, गर्ल्स का पता था। तो 60% निकाल लेंगे गर्ल्स का। ठीक है, तो 60%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, 60/100 किस में से निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से। सो टोटल स्टूडेंट है आपके x, और वो किसके बराबर हैं, आ रही हैं 18 के बराबर आ रही है। ठीक है, सो कैंसिल करेंगे, जो भी कैंसिल हो रहा है, ये 3 2 जा आपका, सॉरी 2 3 जा 6 हो जाएगा, एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा, या दैट मींस 3/5 इंटू में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे। सो देखो ये 5 इधर किस में है, डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। नाउ अब ये 3 इधर अकेला थोड़ा बोर फील कर रहा होगा, क्योंकि नंबर है, नंबर वेरिएबल के साथ क्या करेगा, सो नंबर को भी उधर लेके जाएंगे, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, राइट। अब इसको कैंसिल आउट, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करेंगे, 3 6 जा कितना आएगा 18, और 6 5 जा कितना आ गया 30, और ये x क्या लेकर चले थे, x लेकर चले थे हम टोटल स्टूडेंट्स, x क्या लेकर चले थे, टोटल स्टूडेंट। दैट मीन्स हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो कितने हमारे पास 30। ठीक है, और उसमें से गर्ल्स हमें ऑलरेडी पता है, वो है कितनी हमारी 18, तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे हमारे पास में, यस और नो हम निकाल सकते हैं इजीली। टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 30 आए हैं, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास में आ जाएंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। सो देखो ये कितना आएगा हमारे पास में से, ये हमारे पास आएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने हैं, वो है हमारे 12। अब आपसे कह रहे थे रेशियो निकालना है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी 18, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने आए हैं हमारे, वो आए हैं 12। ठीक है, सो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। देखो ये आपका कैंसिल हो रहा है किससे, 6 से, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, दैट मीन 3:2, 3:2 आ जाएगा आपका जो है फर्स्ट में, जो आपसे रेशियो पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का आपको रेशियो निकालना है, तो वो रेशियो कितना आएगा, वो रेशियो आएगा 3:2। ठीक है, देखो इसे आशिमा ने भी जो है हमारा आंसर निकाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं 30 आ रहे हैं। ठीक है, नाउ ऐसे ही जोन ने भी निकाला, जोन का भी आंसर कितना है 30 आ रहा है, दोनों का ही आंसर 30 आ रहा है, दैट मीन टोटल स्टूडेंट 30 थे। और हमने अभी क्या किया है, रेशियो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम हमारा कर चुके हैं। अब हमें सेकंड पार्ट लेना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। तो वो क्या कह रहा है आपसे कि आपको पर हेड का मतलब है कि एक इंसान की कितनी कॉस्ट होगी, पर हेड पे कितना खर्चा आएगा अगर साथ में 2 टीचर्स भी जा रहे हैं। सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में 30 हमने अभी निकाला, प्लस उसमें 2 टीचर्स भी जा रहे हैं, 30 स्टूडेंट है 2 टीचर है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 32। तो बताना है कि हर एक से कितना चार्ज जो है वो लिया जाएगा, हर एक इंसान की कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, हर पर कॉस्ट पर हेड आपको निकालना है। अब आपको क्या था, आपको जो है उसके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है हमें एक चीज गिवन थी, वो क्या गिवन थी हमें, देखो उसके लिए हमें जो है ट्रैवलिंग की कॉस्ट जो है हमें पता है, रिफ्रेशमेंट का हमें पता है, तो दैट मीन्स वहां से कहीं ना कहीं हम जो है टोटल कॉस्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। टोटल कॉस्ट जो है अगर हमारी पिकनिक में आने जाने का खर्चा पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा हो रहा है, प्लस रिफ्रेशमेंट यानी कि बीच में जो भी खाना पीना हुआ होगा वो हमें पता चल गया, तो टोटल ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल खर्चा पता चल जाएगा हमें। उसके बाद में हमें पर हेड पे नहीं बताना है कितना खर्चा आया होगा, और पर हेड यानी कि टोटल पीपल कितने जा रहे हैं 32, 30 स्टूडेंट्स हैं और 2 आपके क्या है टीचर्स हैं, तो 32 से डिवाइड कर देंगे उस टोटल कॉस्ट को, तो हमें पता चल जाएगा कि पर हेड पे हमारे पास कितना जो है खर्चा आएगा, राइट। सो चलिए
नंबर ऑफ बॉयज भी हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। टोटल स्टूडेंट निकल गए, नंबर ऑफ बॉयज हमारे निकल गए, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नंबर उसका रेशियो भी हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, वो हमारा 3:2 आया था। दैट मीन्स वो हमने क्या बिल्कुल सही अपना जो है निकाला था। अब हमें निकालना है कॉस्ट पर पर्सन की कॉस्ट हमें निकालनी है। सो देखो उसके लिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज गिवन है। वो कह रहा है, देखो वो कह रहा था कि स्कूल से जहाँ पिकनिक जा रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी थी, वो थी 55 किलोमीटर, जिसमें से 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो 12 रुपए चार्ज कर रहा है। सो देखो 55 जो है जाने का, जाओगे तो आओगे भी तो वापस, तो 55 जाने का और 55 क्या हो गया, वो हो गया आपका आने का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस आपकी जो हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी कितना, 110 किलोमीटर। ठीक है, 110 किलोमीटर हो गई। अब वो आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ वन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर पे कितना कह रहा था, 12 रुपए। 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे कितना चार्ज कर रहा है वो, 12 रुपए। ठीक है, सो 110 पे कितना चार्ज करेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ये, यानी कि 1320 रुपीज। ठीक है, नाउ ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट का खर्चा, प्लस साथ में खाने पीने का भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा, वो खर्चा ऑलरेडी हमें गिवन है। सो कितना गिवन था, रिफ्रेशमेंट चार्ज हमारा, रिफ्रेशमेंट चार्ज था हमारा 4280 ऑलरेडी हमें गिवन था। ठीक है, रिफ्रेशमेंट चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, जो टोटल चार्ज होगा हमारा, जो भी ट्रांसपोर्ट में खर्चा आया होगा प्लस जो भी रिफ्रेशमेंट में खर्चा आया होगा, राइट, तो वो टोटल एक्सपेंस हो गया, टोटल खर्चा हो गया। तो टोटल एक्सपेंस कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जो भी हम रिफ्रेशमेंट खाने पीने में जितना भी हमारा पैसा जा रहा है, वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 4280, प्लस साथ में जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमने ऑलरेडी निकाल लिया है दोनों तरफ के आने जाने का, वो कितना है हमारा, वो है हमारा 1320 रुपीज। तो टोटल हमें पता चल गया, टोटल खर्चा पिकनिक पे कितना हुआ है, वो इतना हुआ है। लेकिन हमसे क्या कह रहा था कि हमें निकालना है पर हेड, हर पर्सन पे जो है कितना जो है कॉस्ट आएगा। सो देखो 18 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज हैं, प्लस 2 मेंबर्स हैं, टोटल 32 हो गए, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा कि जो भी टोटल एक्सपेंस हमारा हुआ है उसको 32 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक पर्सन पर जो है कितना जो है पैसे या कितने रुपीज जो है वो कॉस्ट करेगा। तो एक पर्सन का निकालना है, तो जो भी टोटल खर्चा हुआ उसको नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि 32 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स कितना आएगा, 175 रुपीज आएगा। यानी कि अगर बच्चों को जो है पिकनिक जाना है तो उन्हें घर से कितने रुपए जो है लेके जाना पड़ेगा, वो उनको 175 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा पिकनिक के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए ना, उसमें एक और पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट क्या कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट स्टॉप वाज मेड इक्वल्स टू 22 किलोमीटर। अब क्या हुआ कि जब पिकनिक पर आप चले तो 22 किलोमीटर के बाद में जाके उन्होंने क्या किया, एक पहला स्टॉप ले लिया। ठीक है, भाई पिकनिक कितनी दूर थी, जहाँ पे आप पिकनिक जा रहे हो वो था आपका 55 किलोमीटर दूर था, लेकिन बीच में आपको भूख लगी, किसी को वॉशरूम जाना था, कुछ जाना था, तो जो है पहला स्टॉप उन्होंने कितनी डिस्टेंस के बाद लिया, 22 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद में लिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड द परसेंट ऑफ डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस हमने, हमारा जो डिस्टेंस है उसका परसेंट हमें क्या करना है, निकालना है। सो देखो किस तरीके से निकालेंगे परसेंट, अगर मैं इस 22 किलोमीटर का मुझे परसेंट में निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगी, भाई ये मुझे इसका ही तो निकालना है 22 का, किस में से निकालूंगी, निकालते कैसे हैं परसेंट, जिसका परसेंट निकालना है वो ऊपर आता है, अपॉन में टोटल आता है, तो टोटल ये डिस्टेंस का निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस है कितनी, टोटल डिस्टेंस है आपकी 55, राइट। नाउ इनटू में क्या करते हैं, 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू में 100 करते हैं। सो क्या करेंगे, जो भी कट रहा है उसको काट लेंगे। देखो 11 2 22, 11 5 आपका 55, ये आ जाएगा आपका 5 2 10, तो ये कितना आ गया आपका 40%। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपको परसेंट में निकालनी थी, तो आपने निकाल दी, कितना आया है वो आपका 40%, राइट। सो इस तरीके से जो है डिस्टेंस, अब आपको क्या करना था, आपसे जो है एक चीज और पूछ रहा है कि द परसेंट डिस्टेंस लेफ्ट टू बी ट्रेवल्ड। अब आपने जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी थी हमारी, वो थी हमारी 55 किलोमीटर, राइट। उसमें से हमने क्या किया, पहला स्टॉप जो है 22 किलोमीटर पे ले लिया, लेकिन हमें तो 55 कवर करनी है ना, तो 22 उसमें से ले लिया, तो हमें परसेंटेज में बतानी है कि अभी कितनी डिस्टेंस कवर करनी बाकी है।
तो इस 22 को हमने क्या कर लिया, इस 22 को हम ऑलरेडी जो है परसेंट में निकाल चुके हैं। परसेंट में कितना है हमारा 40%। दैट मीन्स हमारा अभी जो है 60% और ट्रैवल करना क्या है, बाकी है। ठीक है, पर टोटल कितना बैठेगा, टोटल 100 ही तो बैठेगा। ठीक है, जिसमें से इतना हम ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, जो परसेंटेज में हम निकाल चुके हैं कितना 40%। तो बचा कितना, बचा हमारा 60% ही तो बचेगा, राइट। सो देखो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, जो मतलब हमारी बची है लेफ्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, बट टोटल परसेंट होता है कितना 100, उसमें से जितना हमने कवर कर लिया है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो डिस्टेंस अभी बाकी है, जो हमें अभी क्या करना है, ट्रैवल करना है, वो आ जाएगा, दैट इज 60%। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखा कितना इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट था, आपको कितने अच्छे तरीके से एक सॉल्व एग्जांपल लेके समझाया गया है। ठीक है, आई होप इसके अंदर सारी चीजें हमें क्लियर होगी, रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चंस करें एक्सरसाइज के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नाउ हमें ट्राई दीज में क्वेश्चन गिवन है, उसको भी देख लेते हैं। वो कहता है इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। एक प्राइमरी स्कूल है, यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल है, जिसे 5th तक होता है। ठीक है, तो उसमें पेरेंट्स से पूछा गया कि आप जो है कितने घंटे अपने बच्चों को हेल्प करते हो उनके होमवर्क में। सो देर आर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर 1.5 आवर। उसमें से 90% ऐसे पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को जो है हाफ आवर से लेके जो है ये कितना है, ये आपका 1.5 घंटा हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स आधे घंटे से 1.5 घंटे तक के बीच में वो अपने बच्चे को होमवर्क में हेल्प करता है। कितने पेरेंट्स हैं, 90 पेरेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, फिर कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब उन्होंने आपको जो है इसी तरीके से कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को होमवर्क में कितना हेल्प कर रहा है, कितने आवर्स हेल्प कर रहा है, वो आपको इस फिगर से जो है समझाया गया है। सो देखो वो क्या कहता है, ये तो हमें ऑलरेडी जो है क्या कर दिया गया है, देखो 30% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एक आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक हेल्प करते हैं, और ये हमें नंबर में भी गिवन है, ये हमें नंबर में भी गिवन है। नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं वो ऐसे, वो है 90। कितने हमारे 90। देखो था ना ये कि जो आधे घंटे से 1.5 घंटे तक अपने बच्चों को होमवर्क में हेल्प करते हैं, कितने पेरेंट्स थे 90। तो ये हमें नंबर में भी गिवन है और साथ में यहाँ परसेंटेज में भी गिवन है, राइट। चलिए 20% ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हेल्प फॉर मोर देन 1:1 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे से ज्यादा जो है वो क्या करता है, अपने बच्चों को हेल्प करता है होमवर्क में। 20% पेरेंट्स ऐसे हैं और बाकी के 50 पेरेंट्स ऐसे हैं डिडंट हेल्प एट ऑल, जो अपने बच्चों की होमवर्क में बिल्कुल भी हेल्प जो है वो नहीं कर पाता है फॉर सम रीजन। बहुत पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वो अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर पाते, ट्यूशन वगैरह भेज देते हैं इस तरीके से। तो 50% पेरेंट्स जो है वो ऐसे हैं। ठीक है, तो चलिए तो आपको ये सब गिवन था। अब आपसे कह रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उन्होंने, तो आपको उनको आंसर करना है। सो क्या कहता है, हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, उनसे आपसे पूछा गया है कि कितने पेरेंट्स का सर्वे किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल पेरेंट्स का कितने का सर्वे किया गया था। सो देखो किस तरीके से करेंगे, देखो हमें ये परसेंट में गिवन है, हमें क्या निकालना है, इनको नंबर में निकालना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है कितना 30%। सो देखो ये 30 किस तरीके से आया हुआ है 90, मैं निकालूं ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में हेल्प करते हैं। सो देखो 30 अपॉन में कितना हो गया 100, निकाला किस में से होगा, ये टोटल में से ही तो निकाला होगा। टोटल हमें पता नहीं है कितने पेरेंट्स का सर्वे हुआ है, उसको सपोज कर लो मान लेते हैं x। ठीक है, तो वो किसके बराबर आया होगा, वो आया होगा 90 के बराबर। ठीक है भाई 90 ये कैसे आया, नंबर में कैसे पता चला, नंबर में भी पता है परसेंट में भी पता है। सो परसेंट निकाल लिया हमने, 30% का मतलब होता है अपॉन में 100, और किसका निकालेंगे, टोटल पेरेंट्स का जिनका सर्वे हुआ होगा, वो हमें पता नहीं, वो हमने एक्स में मान लिया, तो बराबर हो जाएगा किसके 90 के। ठीक है, सो जो भी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, ये आपका 10 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही 3 को भी इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो ये कितना आएगा हमारा 3 3 9। ठीक है, सो x की वैल्यू 30 इंटू 10 कितनी हो जाएगी 300। दैट मीन्स 300 पेरेंट्स ऐसे थे जिनका सर्वे किया गया था। टोटल पेरेंट्स कितने थे, 300 पेरेंट्स थे जिनका सर्वे हुआ था, जिसमें से 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक हेल्प करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, उन पेरेंट्स को भी निकाल लेंगे जो क्या करते हैं, मतलब सबका जो है निकाल सकते हैं, बट अभी हमें पूछा नहीं है, अभी हमसे पूछा था कि कितने पेरेंट्स को जो है सर्वे किया गया। सो हमारे फर्स्ट का आंसर आ गया है 300 पेरेंट्स का सर्वे किया गया था। नाउ
हाउ मेनी सेड दैट दे डिडंट हेल्प, कितने पेरेंट्स ऐसे थे जिसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, तो कितने पेरेंट्स हैं ऐसे, वो है 50%। सो 50% निकालेंगे, 50% परसेंट का मतलब अपॉन में 100, किसका निकालेंगे, टोटल पेरेंट्स में से ही तो निकाल रहे हैं, तो ये 50% किसका निकालेंगे, टोटल पेरेंट्स जिनका सर्वे हुआ है, तो वो कितने हैं हमारे पास में 300, कितने हैं 300। सो कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपका 100 से 3 टाइम्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 3 50, यानी कि 150 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, राइट। सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा आ गया 150। नाउ क्या कहता है, हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, वो कह रहे हैं कि कितने पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 1.5 घंटे से ज्यादा अपने बच्चों को हेल्प किया। सो कौन है, कितने परसेंट है, 20% ऐसे हैं जिन्होंने आधे घंटे से ज्यादा अपने बच्चों को हेल्प किया, तो 20% हम निकालेंगे, 20% का मतलब है अपॉन में 100, और टोटल पेरेंट्स में से ही तो निकालेंगे, वो कितने हमारे पास 300, तो ये भी 3 टाइम्स कट जाएगा, ये आएगा 3 2 6, तो 60 पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को जो है क्या किया, 1.5 घंटे से ज्यादा हेल्प किया, ठीक है। 150 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, और 90% ऐसे थे जिन्होंने आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच जो है अपने बच्चों को होमवर्क में हेल्प किया, और टोटल पेरेंट्स कितने थे, कितने का सर्वे हुआ था 300, तो अगर आप मिलाकर भी देखोगे तो देखो 300 के इक्वल ही बैठेगा, 90 प्लस आपका 150 प्लस आपका कितना 60, सो टोटल करोगे इसका तो ये आपका 15 15 एंड 5 कितना 20, 2 कैरी 2 एंड 1 3, सो देखो 300 के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन जो हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है, राइट। सो चलिए, इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी, नो। चलिए फिर आगे चलते हैं, एंड विल टेक आर एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। वो क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है किसका, आपका ये जो भी गिवन है, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम लेंगे, फर्स्ट पार्ट का रेशियो निकालेंगे, स्पीड ऑफ अ साइकिल, स्पीड ऑफ अ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल, रेशियो निकालना है किसका, पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि साइकिल की स्पीड है पर 15 किलोमीटर पर आवर, टू द स्पीड ऑफ स्कूटर जो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो वो होगी स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है। सो कितनी है वो हमारी 15, ये कितनी है हमारी 30, और देखो यूनिट सेम रहनी चाहिए, यूनिट पे ध्यान रखना है, ये भी 15 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर में ही है, तो रेशियो निकालेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, यूनिट अगर हमारी रिस्पेक्टिव यूनिट्स अगर सेम नहीं है तो पहले उनको सेम बनाएंगे तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, सो 1:2, तो आपका रेशियो कितना आ गया है 1:2, राइट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे, बी पार्ट है हमारा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। सो देखो ये मीटर में है, ये आपका किलोमीटर में है, सो सबसे पहले इनको सेम करेंगे, ये तो 5 मीटर है ही, इसको हम चेंज करेंगे किससे, किलोमीटर से, 10 किलोमीटर को मैं चेंज करूंगी मीटर में, मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितने वो होते हैं 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 1000 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, राइट। चलिए, सो ये कितना हो गया हमारा 10,000 मीटर, ठीक है, राइट। अब इसका रेशियो निकाल देंगे, सो 5:2 कितना 1, सॉरी 10,000, सो 5 अपॉन 10,000, सो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, ये 5 2 10, और ये आपकी 3 zeros एज इट इज, यानी कि 5:2 कितना 2,000, सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया है, राइट। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, राइट। इसी तरीके से हम इस थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये अब पहले ये पैसे में है, ये हमारा ₹5 है, ठीक है, और हमें पता है कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, राइट, तो ₹5 में कितने पैसे होंगे 5 इंटू 100, यानी कि 500 पैसे हो जाएंगे, राइट। अब ये 50 पैसे हैं और ये 500 पैसे हैं, तो रेशियो आ जाएगा, रेशियो निकाल देंगे इजीली, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5 एंड 0, यानी कि 1:10, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जो है रेशियोज को निकालेंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, राइट। चलिए नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब आपको रेशियो गिवन है और आपको उसको किस में निकालना है, आपको उसको परसेंटेज में निकालना है, राइट। सो परसेंटेज में आप कैसे निकालेंगे, सो देखो 3:4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3/4 करके, राइट, सेकंड का ए पार्ट है, ठीक है। इसको परसेंटेज में हमें निकालना है, तो जब भी परसेंटेज में निकालना होगा तो हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसको डिवाइड दे देंगे, जो भी कट रहा है काट देंगे,
4 टू जा कितना हो जाएगा 8 एंड 4 5 जा 20, ये आएगा आपका 125, ठीक है। सो इसका हमने परसेंटेज में निकाल दिया, कितना आया 125%, राइट। इसी तरीके से क्या करेंगे, बी पार्ट निकाल देंगे, 2/3, 2:3 को हम 2/3 करके लिखेंगे, परसेंट में निकालना है तो इनटू में क्या करेंगे 100, राइट। सो देखो जो भी कट रहा है हमारा 3 से, ये तो जो है पूरा तो नहीं कटेगा, ये आपका 3 3 जा कितना आएगा 9, फिर अगेन 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, रिमाइंडर बचेगा कितना आपका, ये बचेगा हमारा 1, ठीक है। सो पहले इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं क्योंकि पूरा तो कट ही नहीं रहा है, तो ये 200 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको इतना परसेंट भी लिखकर छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा 3 6 जा 18, 2 0 नीचे उतारेंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर अगेन कितना आएगा 2, सो रिमाइंडर 2 आ रहा है आपका। तो ये आपका किस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 66/3, इतना परसेंट भी आप इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ देते हो तो भी करेक्ट है, यहाँ पर छोड़ते हो तो भी करेक्ट है आपका, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। आपके टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से वो कहता है कि 72% जो है बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं मैथ्स में, ठीक है। बाकी हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, बाकी आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। सो देखो टोटल स्टूडेंट हमें पता है, जो इंटरेस्टेड है 72 वो भी हमें पता है, तो हम इसको नंबर में निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स। सो देखो मैथ्स में कितने इंटरेस्टेड है, हमें उसका परसेंटेज गिवन है, हम उसको नंबर में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 72%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, ठीक है। और वो 72% किस में से निकला होगा, हमें कैसे पता चला 72% को मैथ्स पसंद है, तो टोटल स्टूडेंट्स में से ही तो पता चल रहा होगा, इसी में से तो आप कह रहे हो ना कि 72% को जो है क्या पसंद है, मैथ्स पसंद है, तो उसी का तो परसेंट निकालेंगे 25, ठीक है। ये कट जाएगा 25 वन जा, ये हो जाएगा 4 जा, तो 72 4 से जो है ये कट जाएगा, कितना आएगा 4 वन जा 4, आपका 3 बचेगा, 4 8 जा आपका 32, सो कितना आएगा 18, यानी कि 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं किसमें, मैथ्स में। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। सो टोटल स्टूडेंट्स हमें पता ही है, उसमें से जो है मैथ्स जिनको पसंद है उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, नॉट इंटरेस्टेड, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो कितने बच्चे होंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स में से उनको माइनस कर देंगे जिनको मैथ्स पसंद है, तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है। सो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 7, ठीक है। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो आप बोलोगे कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है मैथ्स जो है वो पसंद नहीं है, राइट। चलिए नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है कि a football team won 10 matches out of the total number of matches they played। आपकी एक फुटबॉल टीम है, उन्होंने टोटल मैचेस जितने भी खेले हैं जो हमें पता नहीं है, ठीक है, उसमें से 10 मैचेस क्या किए हैं, उन्होंने जीते हैं, ठीक है। नाउ इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, उन्होंने विन परसेंटेज भी बता दी, यानी कि मैचेस कितने जीते, नंबर ऑफ मैचेस कितने जीते वो भी बता दिया, और उनका परसेंट बता दिया कि वो कितना है, 40% मैचेस उन्होंने जीते हैं। सो हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड इन ऑल, तो आपको बताना है कि उन्होंने टोटल मैचेस जो है वो कितने खेले होंगे। सो देखो टोटल मैचेस हमें पता नहीं है, सो सपोज कर देते हैं कि लेट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन ऑल, तो मान लेते हैं कि उन्होंने एक्स जो है वो मैचेस क्या करे, खेले। नाउ हमें पता है कि विन मैचेस कितने हैं, वॉन या विन मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस या विन मैचेस, नंबर ऑफ विन मैचेस कितने हैं, वो है 10, ठीक है। 10 मैचेस वो है जीते हैं जो उन्होंने, वो हमें परसेंटेज में भी गिवन है, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ
मैचेस विन या विन मैचेस, वो हमें पता है कितना 40% है। अब देखो 40% ये कैसे आया होगा, ठीक है। सो 40% हमारा किस तरीके से आया होगा, सो देखो 40% या ये कहूँ कि ये 10 मैचेस जो है हमें पता चला है कि ये किस तरीके से पता चला होगा कि उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं। सो देखो 40%, परसेंट का मतलब होता है अपोन में 100, ये 40% किस में से निकाला होगा, ये टोटल मैचेस में से ही तो बताया है ना कि ये 40% मैचेस उन्होंने जीते हैं, तो टोटल में से ही तो बात कर रहा है। सो टोटल हमें पता नहीं है, वो हमने माना है कितना x, ठीक है। और वो कितने जीते हैं, ये किसका परसेंटेज गिवन है हमें, विन का, यानी कि 40% मैचेस जीते हैं, वो हमें नंबर में भी पता है कि कितने मैचेस जीते हैं 10 के। सो ये 10 इसी तरीके से तो आया होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, जो भी कट रहा है 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया आपका, एंड 2 5 जा 10 हो गया। दैट मींस 2 इंटू एक्स अपॉन में कितना है 5 और 10 के बराबर है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ऐसे ही इस 2 को भी हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ 10 5 को, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 से जो है कट जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करेंगे हमेशा, जो है पहले मैं क्या करती, इसको 10 की 50 से मल्टीप्लाई करती, जो आंसर आता उसको फिर 2 से डिवाइड करती, ठीक है। तो उससे बेटर क्या है कि मैंने इसको 2 को भी यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में ले आई। अब मुझे पता है 2 से जो है ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 5 जा कितना होता है 10। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 5 जा कितना हो गया 25। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने खेले वो कितने हैं, वो है 25 मैचेस। टोटल मैचेस कितने थे 25। नाउ यही आपको बताना था, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, सो कितने मैचेस खेले उन्होंने टोटल, वो खेले 25 मैचेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ हर मनी, उसके बाद कुछ पैसे थे, कुछ मनी थी जिसमें से 75% उसने खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, ठीक है। उसके बाद उसके पास पैसे कितने बचे, उसके पास बचे पैसे 600 रुपए, ठीक है। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो पूछ रहा है कि आपसे कि उसके पास में बिगिनिंग में कितने रुपए होंगे, ठीक है। तो ये हमें पता नहीं है, सो मान लेते हैं कि चमेली लेट चमेली हैड मनी इन बिगिनिंग। सो बिगिनिंग में उसके पास में कितनी मनी होगी, सपोज कर लेते हैं एक्स रुपीज होंगे, ठीक है ना। उसमें से स्पेंड कितने कर दिए उसने, स्पेंड कर दिए हैं उसने 75%, 75% उसने कर दिए। टोटल कितने होंगे, टोटल टोटल मनी कितनी होगी, परसेंट में अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है 100, 100 ही तो होगी, जिसमें 75 उसने क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। स्पीड नहीं है, ये स्पेंड है, ठीक है। स्पेंड खर्च कर दिए 75%, टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना होगा, लेफ्ट, लेफ्ट कितना होगा, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100% में से क्या करेंगे, 75% जो उसने खर्च कर दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25%, यानी कि 25% मनी उसके पास क्या है, बची है, ठीक है। और ये हमें परसेंट में ही गिवन है, और जो पैसे उसके पास बचे वो हमें अमाउंट में भी गिवन है, ठीक है। सो ये अमाउंट निकला कैसे होगा, ठीक है। सो देखो 25%, 25%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100 इंटू ये 25% किसका है, जो मनी होगी उसके पास, स्टार्टिंग में जो मनी रही होगी उसके पास, और वो हमें पता नहीं है, हमने कितनी लेट कर लिया है वो एक्स, तो उसी का तो 25% निकालेंगे, ठीक है। और वो 25% क्या है, जो उसके पास जो है बचा है, 25% उसके पास बचे हैं, और वो हमें अमाउंट में भी गिवन है, वो कितना है 600 रुपए, तो ये 600 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, राइट। सो यहाँ से क्या कर लेंगे, जो भी कट रहा है काट देंगे, 25 1 जा 25, एंड ये कितना आपका, ये हो जाएगा 4, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 इंटू एक्स और ये अपॉन में 4, सो देखो, और ये इक्वल्स टू कितना आपका 600, राइट। नाउ ये 4 इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो x will be 6 4 24, दैट मीन्स उसके पास स्टार्टिंग में कितनी मनी थी, 2400 रुपए, 2400 मनी उसके पास स्टार्टिंग में थी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्वेश्चन में समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन किया गया। देखो उसके पास 75% मनी, उसने जो है जो भी टोटल मनी उसके पास रही होगी स्टार्टिंग में, उसका 75% उसने खर्च कर दिया,
और उसके पास 600 रुपए जो है बचे, तो पहले हम क्या करेंगे, उसने जितना परसेंट में पैसे उसके पास बचे होंगे पहले वो निकाल दिया। वो हमें पता है कि 100% होता है टोटल, जो मनी अगर परसेंटेज में लेकर चलेंगे तो, और क्योंकि मनी की बात हो रही है और तो किसी चीज की बात हो ही नहीं रही है, तो 100% पूरे में से ही तो लेके चलेंगे। तो उसने 75 अगर खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ होगा 25%। वो हमें परसेंट में भी गिवन है और जो अमाउंट में भी हमें गिवन है 600। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया 25% इंटू एक्स क्या है, टोटल मनी जो उसके पास स्टार्टिंग में रही होगी, और वो 25% किसका था, बचे हुए का, और बची हुई का अमाउंट भी हमें गिवन है, तो 600 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू क्या थी, जो मनी उसके पास स्टार्टिंग में रही होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, अगर क्या है कि जो है 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, और रिमेनिंग को जो है बाकी के बचे हुए गेम्स पसंद है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, तो आपसे बोल रहा है कि कितने परसेंट लोगों को बाकी के बचे हुए गेम्स जो है वो पसंद है। सो सिंपल सी बात है, अदर गेम्स, पीपल लाइक, पीपल लाइक अदर गेम्स। देखो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 100%। 100 में से 60% को क्या पसंद है, क्रिकेट, 30% को क्या पसंद है, फुटबॉल। तो जो बच जाएंगे वो किस, उनको क्या पसंद होगा, उनको बाकी के अदर गेम्स पसंद होंगे, चाहे उसमें कुछ भी आ सकता है। तो टोटल होता है 100%। उसमें से माइनस कर देंगे जितने लोगों को क्रिकेट पसंद है और कितने को फुटबॉल पसंद है, इनको अगर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि बाकी के बचे हुए परसेंट में आ जाएगा कि बाकी को अदर गेम्स पसंद होंगे। सो ये कितना है 90, तो ये कितना आ जाएगा 10%। यानी कि 10% लोग ऐसे होंगे जिनको बाकी के गेम्स पसंद है, क्रिकेट और फुटबॉल छोड़ के बाकी के अदर गेम्स जो भी होंगे उन 10% लोग ऐसे हैं उनको वो पसंद है। ठीक है, नाउ इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 5 लाख, अगर टोटल पीपल कितने हैं 50 लाख है, तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो अगर टोटल लोग जो है, टोटल पीपल कितना है 50 लाख है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको बाकी के अदर गेम्स जो है पसंद है। ठीक है, सो वेरी इजी, सिर्फ आपको परसेंट में पता ही है, आपको क्या निकालना है, उस परसेंट को जो है आपको नंबर में निकालना है। सो बड़ा इजी है ये भी, तो निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट कितनों को पसंद है, क्रिकेट पसंद है 60% को। सो 60%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है, किस में से निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं टोटल जितने भी लोग हैं वो कितने हैं 50 लाख। सो 50 इंटू लाख, लाख में कितनी जीरोस आती है, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस आती है हमारी। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी। ठीक है, सो कितना आएगा हमारा, 5 6 हो जाएगा 30, और ये 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ बचे और एक जीरो यहाँ है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 5 जीरो, दैट मीन्स मैं इसको और ऐसे करके लिख सकती हूँ 30 लाख, राइट, 30 लाख लिख सकती हूँ क्योंकि ये 5 जीरो का मतलब क्या है, लाख, और ये 30 है, तो दैट मीन्स 30 लाख पीपल्स ऐसे होंगे जिनको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, राइट। इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, जिनको क्या फुटबॉल पसंद है। सो फुटबॉल कितनों को पसंद होगी, फुटबॉल का परसेंटेज कितना है, वो है 30%। 30 को परसेंट को जो है नंबर ऑफ पीपल में निकालेंगे तो 30% मतलब अपॉन में 100, और टोटल लोग कितने लेके चले थे, वो लेके चले थे हम 50 लाख। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, देखो यहाँ तो ये ऐसे हो गया, मैं आपको सेकंड में करके दिखा देती हूँ, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है इतना। मैं इसको 50 लाख लिख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम, मैं जीरोस ना लगा के उसको 50 लाख ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, नाउ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 जा कितना होगा 15, और साथ में ये लाख। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जीरो भी लगा के कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया है कि जीरो अगर आप लगा के करोगे तो आंसर ऐसे आएगा, इसको फिर हमने जो है इस तरीके से लिख दिया 30 लाख करके, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो कितना आएगा 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। बाकी के अदर गेम्स कितने को पसंद है, अदर गेम्स है 10%, लोग कितने हैं, कितना परसेंट में निकाला था, जिनको अदर गेम्स पसंद है 10%, तो उसको नंबर में निकालना है, 10% में मतलब अपॉन में 100, और टोटल लोग कितने हैं, वो है 50 लाख। ठीक है,
सो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये 5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 लाख। यानी कि 5 लाख पीपल ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, जिनको बाकी के अदर गेम्स पसंद है, ठीक है। और टोटल अगर आप करते भी हो 30 लाख प्लस 15 लाख कितना हो गया? 45 लाख। 45 लाख में 5 लाख ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 50 लाख। और 50 लाख टोटल पीपल थे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो भी हमने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। ओके, चले नाउ या सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है देन प्लीज कमेंट, आप कमेंट करके भी क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। Then stay tuned for the next video. Have question, feel free to ask anytime and looking forward to a great year ahead.